अंजीर का नाम आते ही जीभ के अंदर पानी आ जाता है, क्योंकि बहुत टेस्टी है और इसकी बहुत वैरायटी है। इसके फल का भी प्रयोग किया जाता है और इसको हम ड्राई करके बाद में सालों साल इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको आप फल के रूप में भी खा सकते हैं और इसका जो ड्राई रूप है उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अंजीर अपने आप में एक बहुत ही पौष्टिक आहार है। जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनको खाने के बाद में पदार्थ डाइजेस्ट नहीं होते, ऐसी सभी अवस्थाओं में यदि आप अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। यदि आप अंजीर का प्रयोग करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात कि आपका पेट साफ रहेगा। पेट साफ होना ही अपने आप में एक अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है। तो आप अंजीर का प्रयोग करें। मैं समझता हूँ जो पहलवान है वे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी प्रयोग करा सकते हैं और ये निर्दोष है। अक्सर होता है जब बहनें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है, आप उसको रेचक दवाई नहीं दे सकते, प्रॉब्लम होती है उसमें देने से। तो ऐसी अवस्था में हम अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी प्रेग्नेंट बहनें भी अंजीर का प्रयोग करें। जहाँ उनका पेट साफ रहेगा वहीं उनको पौष्टिक आहार भी मिलेगा और जब पौष्टिक आहार उनको मिलेगा तो बच्चे को भी मिलेगा, तो बच्चा भी हेल्दी होगा। परमात्मा ने इसके अंदर इतना बढ़िया स्वीट दिया है, आप सोच नहीं सकते। जैसे चीनी के अंदर दाने होते हैं, ठीक ऐसे दाने इसके अंदर जब हम चबाते हैं तो वो दाने हम फील करते हैं इसके अंदर। तो अपने आप में बहुत ही पौष्टिक है। आज हम देख रहे हैं काफ़ी भाइयों और बहनों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और इसका मुख्य कारण है हमारा खान पान। हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। हम रात्रि में देर तक जागते हैं और देर तक सोते हैं, प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमारा जो डाइजेशन है वो कमज़ोर हो जाता है और ठीक प्रकार से जो हमने भोजन किया था उसका पाक नहीं होता, वो पाचन में नहीं आता। हम जो आहार लेते हैं उसके पाचन होने के बाद में उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातुओं का निर्माण होता है और वो धातुएं हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, हमें हेल्दी बनाती हैं। और जब इंडाइजेशन हो जाता है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति का जो पाचन क्रिया वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नि काम कर रही है, 5 प्रकार की पंचमा भूताग्नि, 7 प्रकार की धातुअग्नि, जठराग्नि। तो जब हमारी अग्नि मंद हो जाती है तो इंडाइजेशन होता है, अपचन होता है। हम कुछ कितना भी अच्छा पदार्थ खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी अग्नि को जागृत कर लेते हैं, वो ठीक से भोजन को पचाती है, रसों में कन्वर्ट कर देती है, तो हमारा शरीर हेल्दी होता है, फेस पर एक चमक आती है। वो सारा कार्य करता है अंजीर। एक बीमारी बहुत बढ़ रही है आज देश के अंदर, पायल्स, बवासीर। जिन भाई बहनों को पायल्स की प्रॉब्लम है, आप इसको 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। शाम को एक कटोरी पानी में लेकर के 3-4 पीस उसके भिगा दीजिए और भिगो देने के बाद में फिर प्रातःकाल उसको अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं, ऊपर से उसका पानी पी जाएं। तो ये पायल्स को ठीक करता है, क्योंकि डाइजेशन और पायल्स का संबंध एक साथ है। अगर आपको इंडाइजेशन हो चुका है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसी अवस्था में पायल्स का होना निश्चित है। तो हम पायल्स को भी इससे ठीक कर सकते हैं। और पायल्स जिन भाई बहनों को हो जाए, क्योंकि संबंधित विषय है इससे, उनको बैंगन और पपीता नहीं खाना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ पायल्स को बढ़ा देती हैं। तो इनको छोड़ करके आप कुछ भी खाएं, लेकिन इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित हमारी पायल्स भी ठीक होगी। तो पेट के समस्त रोगों को ठीक करने का सामर्थ्य अगर कोई पदार्थ है तो मैं समझता हूँ अंजीर है। तो मैं चाहूँगा जिन भाई बहनों को पेट की प्रॉब्लम है, बच्चे कमज़ोर हैं, ठीक से डाइजेशन अच्छा नहीं होता, गैस्ट्रिक ट्रबल है, ऐसी सभी अवस्थाओं में हम अंजीर का प्रयोग करते हुए अपने आप को हेल्दी और